हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एक ट्रांसफार्मर का रेटिंग्स। ट्रांसफार्मर का रेटिंग ऐसे क्यों होता है, कोई कन्फ्यूजन है उसमें। जैसे कि 3/4 MVA क्या है, 4/5 MVA। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं 3/4 MVA, 4/5 MVA हो गया, या 16/20 MVA हो गया, या 31.5/40 MVA। इसका क्या मीनिंग क्या है, तो सिंपली हम लोग समझेंगे। इसका सिंपल आंसर है, कोई भी ट्रांसफार्मर अगर ऐसा 2 MVA अगर लिखा होगा, सपोज हम आप लोगों ने देखा होगा कि पर्टिकुलर 2 MVA या 10 MVA ऐसे आपने देखा होगा, पर कुछ ऐसे भी आता है कि डबल डिजिट्स में आता है, जैसे कि 4/5 या 16/20। इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग ये है कि सपोज मैं एक आपका एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ 31.5/40 MVA, ठीक है। तो 31.5/40 MVA का मतलब ये हुआ कि 31.5 का जो रेटिंग है, वो रेटिंग में ट्रांसफार्मर आपका वो लोड में आपका कंटिन्यूसली ट्रांसफार्मर हम लोग का रन करवा सकते हैं। हम लोग कंटिन्यूसली वो लोड में आप ट्रांसफार्मर रन करवा सकते हैं। अगर कोई कंडीशन में अगर उससे ज़्यादा हमको चाहिए लोड, हमको उससे ज़्यादा हमको ट्रांसफार्मर को देना है, तो हम लोग अप टू 40 MVA तक हम लोग ले सकते हैं, पर वो बहुत कम टाइम के लिए हम लोग उसमें लोड दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जो नॉर्मल कूलिंग है, ONAN, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, 31.5 MVA में हम लोग जो कंटिन्यूसली चलाएंगे, तब ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल में हम लोग चलाएंगे ONAN सिस्टम में। अगर हम लोग को अगर कुछ देर तक हम लोग को चलाना है, अगर 40 MVA तक लेके जाना है, उससे 31.5 से बढ़ के अगर 40 MVA तक लेके जाना है, तो उस टाइम हम लोग एयर फोर्स कूलिंग, जो कूलिंग फैंस है उसका, वो फ़ैन ऑन करके हम लोग उससे ज़्यादा लोड हम उस ट्रांसफार्मर को दे सकते हैं, और वो ज़्यादा लोड हम ले सकते हैं। इसलिए उसका रेटिंग इस तरह से हो जाता है। लेकिन अगर वो नॉर्मल जो लोड हम लोग देते हैं, सपोज किसी का 16/20 MVA, तो वो ट्रांसफार्मर डिज़ाइन हुआ होता है कि 16 MVA में लॉन्ग टाइम चलाने के लिए। अगर आप 20 MVA तक लेके जा रहे हैं, तो आप फोर्स्ड कूलिंग, जैसे कि ऑयल जो फ़ैन होता है उसका कूलिंग फैंस ऑन करके आप कम टाइम के लिए आप वो लोड दे सकते हैं। थैंक यू। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।